हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बैटल। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी में आपका जो परसेंटेज टॉपिक है मैथ्स का, उसके इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में। तो सारे क्वेश्चनों को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, तो जल्दी से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना और इन सभी क्वेश्चन टाइप को अच्छे से लर्न करके जाना। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे आपके पास स्क्रीन पर दो क्वेश्चन है, 1/6 भिन्न है, भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है। इसी तरह 0.04% है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो 1/6 को 100 से गुणा करो, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100/6 भाग 2। 100 में 6 का भाग दोगे तो आपका आने वाला है, चलो भाग दे लेते हैं। ये लगभग 16.666 ही आता रहेगा, तो आप लिख सकते हो 16 से ही 66%। अगर इसको भिन्न में बदलना है तो भिन्न में हो जाएगा आपका 16 से ही 4/6%। 4/6 को आप काटोगे तो ये हो जाएगा 16 से ही 2/3%। तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका 0.04% को भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए हमें करना होता है 100 से भाग। तो 0.04 है, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो नीचे लिखोगे 100। अब दशमलव को हटाया तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 0 और लग जाएंगे, तो यहाँ से बचता है आपका 4/10,000। 4 से इसे डिवाइड करोगे तो 4 1 4 और ये हो जाएगा आपका 2500। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक था, भिन्न से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ये सभी को आना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ भिन्न और प्रतिशत याद होने चाहिए। जैसे कि आपका 1/2 है, इसे आप प्रतिशत में बदलोगे तो हो जाता है 50%। 1/3 होता है आपका 33 सही 1/3%। ये आप इसे आप लिख सकते हो 33 सही 33%। 1/4 होता है आपका 25%। 1/5 होता है आपका 20%। इन्हें याद कर लेना जल्दी से, ठीक है। 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3%। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 16 सही 6%। 1/7 होता है आपका 14 सही 2/7%। 1/8 होता है आपका 12.5%। 1/9 होता है आपका 11 सही 1/9%। इसे हम 11.11% भी लिख सकते हैं। 1/10 होता है आपका 10%। 1/11 होता है आपका 9 सही 1/11%। जिसे आप लिख सकते हो 9 सही 9.09%। और 1/12 होता है आपका 8 सही 1/3%। 1/13 होता है आपका 7 सही 9/13%। हमें 15 तक याद करना है, ठीक है। 1/14 होता है आपका 7 सही 1/7%। और फाइनली 1/15 हो जाएगा आपका 6 सही 2/3%। तो ये कुछ 15 भिन्न हैं आपको और प्रतिशत है जिन्हें याद करना ज़रूरी है, जो आपकी कैलकुलेशन में बहुत काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1500 का 6% कितना होगा। तो बहुत ही आसान सा है, 1500 को गुणा कर दो 6%, प्रतिशत का चिन्ह हटा के भाग कर दो 100 से। 2 0 से 2 0 गया, 15 6 की 90, यानी 1500 का 6% कितना हो जाएगा 90। दूसरा क्वेश्चन है आपका 750 का 16 से 2/3% निकालो। तो 16 से 2/3 का भिन्न होता है 1/6। इसके बाद डायरेक्टली आप इससे भाग दोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। अगर आप इसको भिन्न में बदल के 100 का भाग भी दे दो तभी भी आपका लास्ट में यही बचने वाला है। तो डायरेक्टली भी अगर अपन यहाँ से कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 750 में आप 6 से भाग दो, तो 750 में 6 से भाग दिया, ये हो गया 6 × 6 6 दूनी 12 3 6 पंजे 30, यानी कि 125 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भिन्न में बदल के भी हमने इसे सॉल्व करके देख लिया और नॉर्मल भी सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका x का 70% 2100 है तो x क्या होगा। फटाफट से सॉल्यूशन देख लो। x का 70% कितना है आपका 2100, तो x हो जाएगा आपका 100 नीचे भाग में है, उधर जाके हो जाएगा गुणा में, और 70 इधर गुणा में है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा भाग में। तो 0 से गया 0, 7 या 21, तो यहाँ जाएगा 30। x का मान हो जाएगा आपका 3000, यानी कि 3000 का 70% आपका कितना था 2100।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में प्रदीप 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि दीपक 42% अंक प्राप्त करके 12 अंकों से पास हो गया। पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक ज्ञात करो। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बार बार आता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हमें समझना है। जैसे परीक्षा में प्रदीप 35% अंक लाया, 35% अंक लाया और फेल हो गया 30 अंकों से, ठीक है, ये दे रखा है। दूसरा है 42% अंक लाया तो 12 अंकों से वो पास हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हो दोनों के प्रतिशत में अंतर है 7 का, और दोनों के अंकों का अंतर है आपका 30 और 12 42। यहाँ पे मैंने घटाया नहीं है, यहाँ पर मैंने जोड़ा है, क्योंकि आप ऐसे समझो, मान लो इधर यहाँ पर ये नंबर थे जिसपे वो पास होना था, तो पास से वो 30% अधिक लाया और 12 ये कम लाया, तो अंतर दोनों का 42 हुआ ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो 7% है वो किसके बराबर है, 42 अंकों के। तो 1% हो जाएगा आपका 6 अंकों के। तो 100% कितना हो गया आपका, 6 गुणा 100 यानी कि 600, मतलब 600 आपका क्या हो गया, कुल पूर्णांक, मतलब इतने नंबर का वो एग्ज़ाम था। अब अगर उत्तीर्णांक की बात करें तो अपन किसी से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 42 से निकालते हैं, तो 42% अंक कितने हो गए आपके, 6 गुना 42 कर लो तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, मतलब 252 अंक लाया है कौन, दीपक। अब इसके 12 अंक अधिक आ रहे हैं, तो अगर इसमें से 12 घटा लिया जाए तो हो जाएगा 240, मतलब 240 आपका क्या है, उत्तीर्णांक। तो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्यव्रत की मासिक आय में 10% वृद्धि होने से अब उसे पहले से 100 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, उसकी मासिक आय क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप करो कुछ ऐसे, मान लो उसकी पहले मासिक आय थी 100, 10% वृद्धि होने के कारण 100 का 10% 10 होता है, तो कितना हो जाएगी, 110, मतलब कि 10 रुपये की यहाँ पर वृद्धि हो गई है। और ये जो 10 रुपये है आपकी किसके बराबर है, 200 रुपये के। तो ये 210 का कितना गुना है, 20 गुना। तो अब आपसे पूछा है उसकी मासिक आय क्या होगी, तो 110 को भी आप किससे गुना कर दो, 20 से। तो ये हो जाएगा आपका 2200 रुपये उसकी नई मासिक आय है। अगर पुरानी आय निकालनी है तो गुना इसको 20 कर दो, तो 100 गुना 20 यानी कि 2000 उसकी क्या हो गई, पुरानी आय, और 10% वृद्धि के बाद उसकी नई मासिक आय है 2200 रुपये। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 25% विद्यार्थी गणित में, 15% विज्ञान में तथा 8% दोनों विषयों में फेल हो गए, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र आपके अनुत्तीर्ण हुए। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मान लो अपन इसको डायग्राम में समझे, तो ये हो गया आपका गणित, ये हो गया आपका विज्ञान। दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 8%। जो कॉमन है वो आ जाएगा बीच वाला हिस्सा। और सिर्फ गणित का देखोगे तो गणित का हो जाएगा 25 पूरा गणित था, तो 25 में से 8 गए, बच गया आपका 17। विज्ञान हो जाएगा आपका 15 में से 8 गया, यानी कि 7%। तो कुछ ऐसा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। और आपको कुल अनुत्तीर्ण निकालने हैं, तो इसमें बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको वो याद रखना है। तो कुल अनुत्तीर्ण के लिए बता देता हूँ मैं आपको, x + y - z%। बस इसे याद रख लो, कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। x है आपका 25, तो 25 प्लस y हो गया आपका 15, और जो कॉमन है वो है आपका z यानी कि 8। ये हो जाएगा 25 और 15 40, 40 में से 8 गया यानी 32%, मतलब 32% छात्र आपके क्या हो गए, कुल अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। और अगर उत्तीर्ण पूछ लिया जाए इसमें, तो उत्तीर्ण में आप क्या करो, 100 में से 32 को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 68%, यानी 68% छात्र आपके कुल उत्तीर्ण हो रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है आपका, यदि महेश की आय ब्रजेश से 25% अधिक है, तो ब्रजेश की आय महेश से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उठाओ हमारा प्रतिशत क्या है, जैसे 25% है तो इसका भिन्न होता है, हमने याद किया था 1/4। अब 4 का मतलब आप ऐसे देखो, महेश क्या है, ब्रजेश से 25% अधिक है, मतलब अगर इसकी 4 है तो उस पर 1 अधिक, यानी कि कितनी हो जाएगी, 5। तो आप देख लो महेश की कितनी है यहाँ पर, 5, और ब्रजेश की कितनी है यहाँ पर, 4। अब इनका अंतर देखो कितना, 1। ब्रजेश, ये पूछा है ना आपसे, ब्रजेश की आय महेश से कितने कम है, तो 1 कम है। तो 1 कम है, किससे कम है, महेश से। महेश की कितनी है, 5, और गुणा में 100। बस हल कर लो, 20% आपका आंसर।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 आपका सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, जिसका आंसर 25% आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन है आपका, आटे के मूल्य में 10% कमी होने से सेठी अपने खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि उसका खर्च समान रहे। तो खर्च समान वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन आप कुछ ऐसे करोगे, जैसे मान लो पहले 100 रुपये में वो 100 किलो आटा लाता था, इसे मान के चलना है कितना, 100 रुपये में वो 100 किलो आटा लेकर आता था। 10% कमी होने के कारण, मतलब 10 रुपये की कमी हो गई, तो अब वो आटा कितने का आ रहा है, 90 रुपये का। मतलब 90 रुपये में आप कितना आटा लेकर आ रहे हो, 100 किलो। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको खर्च समान रखना है, मतलब आटा आपको 100 रुपये का ही लाना है। तो अब 100 रुपये के आटे में आपको 10 रुपये का आटा एक्स्ट्रा मिलेगा ना, यानी कि 10 रुपये का आटा आपको एक्स्ट्रा खरीदना है। तो ये 10 रुपये का आटा है, कितने रुपये पे आपको खरीदना है, 90 रुपये पे। बस अब इसे सॉल्व कर दो तो 0 से गया 0, आ जाएगा 100/9। भाग दोगे तो भाग होके आ जाएगा 11 से ही 1/9%, मतलब इतना आपको आपका आटा अधिक मिलेगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन हम और भी करेंगे, जो जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो दे दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।